उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध के विध्वंसक होने की चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पुतिन ऐसा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं जिसके सामने टिकना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि 9 महीने से जंग लड़ रही उनकी सेना के पास हथियारों की कमी होने लगी है, जबकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ाकर रूस ने उसकी कमर तोड़ दी है। और कीव में तो लोग बिजली और पानी के भारी संकट की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन हालात में पुतिन के लिए कीव पर कब्जा करना सबसे आसान होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को डराने के लिए अपने जिगरी दोस्त लुकाशेंको को आगे कर दिया, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को धमकी दी कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए पहल करे या फिर अपने देश की तबाही के लिए तैयार रहे। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन के उत्तर में एक बार फिर जोरदार हमला बोल सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से रूस ने बेलारूस में खतरनाक हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाली खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हमला 24 फरवरी जैसा नहीं होगा, क्योंकि तब रूस ने टैंकों और लड़ाकू विमानों से हमला बोला था, जबकि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने बेलारूस से आकर यूक्रेन में रॉकेट बरसाए थे। लेकिन अब बेलारूस में पुतिन की ऐसी मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं जो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी दाग सकती हैं, जिनकी मार से बचने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को पुतिन के साथ जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की चेतावनी दे दी। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में अब वो हो सकता है जिसका डर अमेरिका और दूसरे नाटो देशों को सता रहा था। और पश्चिमी मीडिया भी बेलारूस के राष्ट्रपति की इस धमकी को हल्के में लेता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सारी दुनिया जान चुकी है कि पुतिन लुकाशेंको पर पूरा भरोसा करते हैं और जिस प्लान की भनक पुतिन के अधिकारियों तक को पता नहीं होती वो लुकाशेंको जानते हैं। हालांकि यूक्रेन लुकाशेंको की इस धमकी को पुतिन का नया पैंतरा मान रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद रूस युद्ध विराम चाहता है और वो इसके लिए यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है, जबकि खैरसॉन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो युद्ध विराम की पहल को पुतिन की साजिश बता चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को बातचीत का आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने सबसे करीबी दोस्त को आगे कर दिया। इस बीच बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे का फाटक बंद ही नहीं हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां ट्रेन की चपेट में ना आए इसके लिए लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पीछे करने लगे। गनीमत यह रही कि समय रहते वहां मौजूद सारी गाड़ियां पहले ही हटा ली गईं, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से रेलवे फाटक बंद नहीं हुआ। इधर गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान ओवैसी ने मायावती की तारीफ की, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि ओवैसी 2024 का चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि गुजरात में एक रैली के दौरान ओवैसी ने बयान दिया कि भारत की राजनीति को बीएसपी की जरूरत है। यही नहीं, ओवैसी ने मायावती की दिल खोलकर तारीफ की, जिसके बाद अटकलें लगने लगीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम और बीएसपी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात में बीएसपी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। इसके बावजूद ओवैसी ने मायावती का जिक्र किया और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए।